अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में ठीक ठाक और महफूज होंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस बारे में जानते भी होंगे कि आप लोगों का इस बार का बोर्ड के इम्तिहानात जो हैं, बोर्ड का जो पैटर्न है, एक स्कीम है, वो किस हिसाब से आनी है। मतलब आपके इस बार स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके नॉलेज बेस आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस आएंगे और एप्लीकेशन बेस आएंगे। ये फॉर्मेट जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने 2022 में लॉन्च किया था। 2022 के जो भी पेपर हुए थे वो इसी फॉर्मेट के थ्रू हुए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि 2023 और 2024 का भी अब जो फॉर्मेट है वो आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का जो है थोड़ा सा चेंज आया है। वो उसकी बड़ी रीज़न ये भी है कि अब जो फेडरल बोर्ड का रिजल्ट है वो CGPA के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब आपका रिजल्ट जो है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, वो ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगा जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है। जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने तमाम तर जो फॉर्मेट है जो 2022 का था उसमें थोड़ी सी तब्दीली की है तमाम तर बोर्ड्स के लिए, क्योंकि होपफुली 2025 में पंजाब बोर्ड का रिजल्ट भी जो है वो CGPA के अकॉर्डिंग ही आएगा। जिसकी वजह से जो नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो अब थोड़ा सा परसेंटेज के हिसाब से थोड़े चेंज आएंगे। जैसे कि 2022 में डिफरेंट परसेंटेज से आते थे, 2023 में डिफरेंट परसेंटेज से पूछे जाएंगे। इतने परसेंट मार्क्स आपके नॉलेज बेस से आएंगे, इतने परसेंट आपके एप्लीकेशन बेस से और इतने परसेंट आपके अंडरस्टैंडिंग बेस से। वो मैं अभी आपको बताती हूँ, फुल स्क्रीन कर ले। उससे पहले आप लोग समझ लें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप लोगों को मैं बताना यही चाह रही हूँ कि अब आपके जो परसेंटेज है ना, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 50% है। और एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी मैं श्योरिटी से, अभी आपको फुल स्क्रीन करके बताऊँगी। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे 50% पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस 30% पूछे जाते हैं और एप्लीकेशन बेस अगर 20% पूछे जाते हैं। तो इस फॉर्मेट से आप लोगों का पेपर आएगा। हमारे वक्तों में ये होता था सिंपली आपके शॉर्ट क्वेश्चन वो कहीं से भी मिक्स करके दे देते थे, बुक के एंड से, चैप्टर के एंड से, या बुक के एंड से, या चैप्टर के बीच में से। हम लोगों को कोई गाइडेंस नहीं होती थी। अब उन्होंने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ही ये डिवीज़न की थी 2022 में। तो जिन्होंने 2022 में स्पेशली 9th के पेपर दिए हैं, वो 10th के देना चाहते हैं, उनको तो ये फॉर्मेट पता ही होगा। मगर जो अभी इस साल 9th के लिए अपीयर हो रहे हैं और 11th क्लास के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनको ये चीज़ नहीं पता होगी। तो मैंने गेस्ट में भी अपने जितनी भी वीडियोज़ बनाई उसमें ये बात क्लियर की थी और अभी मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाती हूँ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ही नोटिफिकेशन भेजा है तमाम तर बोर्ड्स को कि अब जो है पेपर, जैसे कि आप देख सकते हैं, कैटेगरी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 है, ईयर 2022 है, 2023 और 2024। अब देख सकते हैं जैसे 3 आपकी वेटेज है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग बेस है और एप्लीकेशन बेस है। 2022 में 70% जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके। इसके साथ साथ 2022 में ही अंडरस्टैंडिंग बेस जो है वो 20% पूछे जाते थे और एप्लीकेशन बेस जो है वो 10% पूछे जाते थे। मगर इस बार क्योंकि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो अब उन्होंने उसकी वेटेज कम कर दी है। इसकी रीज़न यही है कि स्टूडेंट्स में नंबर की कैपेबिलिटी कम हो गई थी, मार्क्स जो है वो कम आना स्टार्ट हो गए थे। तो इसकी वजह से उन्होंने 2023 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट सेट किया है वो है 50% आपसे क्वेश्चन जो है वो नॉलेज बेस, 35% आपसे अंडरस्टैंडिंग बेस और 15% आप लोगों से एप्लीकेशन बेस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ इसी नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने 2024 का भी फॉर्मेट और वेटेज जो है वो अनाउंस कर दी है। जैसे कि 2024 में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के, तो उनका फॉर्मेट कुछ इस हिसाब से होगा। उनकी मार्क्स की जो वेटेज है, परसेंटेज जो है वो इस हिसाब से होगी। मार्क्स नहीं, खैर क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो 30% नॉलेज बेस, 50% अंडरस्टैंडिंग बेस और 20% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा 2023 और 24 का फॉर्मेट भी उन्होंने जो है वो वेटेज भी आप लोगों को बता दी कि इस हिसाब से आप लोगों का पेपर बन के आएगा। उसके साथ ये तो सबको पता है कि 20% आपके मार्क्स जो होते हैं MCQs में से आते हैं, 50% शॉर्ट क्वेश्चंस में से आते हैं और 30% आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपका पेपर जो है इस तरह 100% का बनता है। तो ये तो सबको ही पता है। ये एक चीज़ न्यू थी, नॉलेज बेस, एप्लीकेशन बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस। इस डिवीजन का बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा है। हमें नहीं पता होता था कि ये सब चीज़ें क्या हैं। हमें सीधा सीधा वो कहते थे बुक के पूरे चैप्टर पढ़ लें और यहाँ से ये क्वेश्चंस याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, यूँ कर लें।
आपके लिए ये आसानी करने के लिए उन्होंने डिवीजन कर दिया है नॉलेज बेस्ड, जो कि नॉलेज रखने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके चैप्टर के बीच में से आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो कि आपके चैप्टर के एंड वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड जो कि मेजर क्वेश्चंस होते हैं आपके चैप्टर के बीच में से भी, और टेक्निकल थोड़े से क्वेश्चंस जिसको कहते हैं उस तरह के होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए डिवीजन है, ये 2023 और 24 के लिए भी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, अपने अच्छे से एग्जाम्स दीजिएगा और अपने फॉर्मेट को जहन में रखिएगा, पेयरिंग स्कीम को जहन में रखिएगा और गेस्ट वगैरह देखते रहिएगा ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।